हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग चलते हैं फिर ईथर के सेकंड लेक्चर्स में। हेडिंग लिखिएगा विलियमसन सिंथेसिस। हेडिंग लिखिएगा विलियमसन। ये देखो भाई सेकंड मेथड है ना, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक, इसमें लिखिए थोड़ा यहाँ देखो इसमें आखिर है क्या विलियमसन सिंथेसिस में। जैसे मान लो ये अल्काइल हैलाइड है, क्या ये, और सामने हमने लिख दिया एल्कोक्साइड RONA। ठीक है, आप इसमें फील करो कि सर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन अटैकिंग स्पीसीज है। ऐसे लग रहा है कि सर कौन किस मान को उस पर अटैक करेगा, ऐसा फील करो। ऐसा लग रहा है क्या कि सर यहाँ से अगर एक क्लीवेज होगा ऐसे कुछ इस तरह से, तो RO नेगेटिव और Na प्लस बनेगा। बोलो, और यहाँ देखो एक तरह से अगर ये अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ लगेगा सर यहाँ पोलराइजेशन इन बॉन्ड हो रहा है। पोलराइजेशन इन कोवेलेंट बॉन्ड। पोलराइजेशन समझ रहे हो सर, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो लग रहा है कि पोलर बनेगा। क्या बनेगा, थोड़ा समझो यार। अगर लगेगा पोलर बनना, सर इतना समझ में आ रहा है कि ये निगेटिव वाला ऐसे अटैक कर देगा और यहाँ से हेलोजन। और कुछ देखो ऐसा लग रहा है कि सर मैं R डैश मान लो, कोई समस्या आपको। ये कुछ लग रहा है कि R डैश, ये डैश है, प्लस NaX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो ये ईथर बन गया क्या। तो ये ईथर का जनरल मेथड है क्या फिलहाल, यानी विलियमसन सिंथेसिस का ये एक नया मेथड है। मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, थोड़ा देखना, रुक जाओ। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मान लो हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे ये वाटर है और ये मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया। क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड, सॉरी R ले लो। ठीक, तो इतना आपको बता दो सर, ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, और जब R को देगा तो यहां से ये, तो कुछ देखो ऐसे लगेगा ROH R पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ेगी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। और दोस्त ये क्या बना लेता है, RO R डैश बन गया इधर इस तरह से। तो अगर इसी की जगह आप जब अगर कोई मेटल ले लेते हैं, इसके साथ क्या ले लेंगे, जैसे हमने सोडियम ले लिया या पोटेशियम ले लीजिए, सोडियम या, और ये साथ में एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। तो अब यहाँ जो निगेटिव आएगा इस लोन पेयर के कंपैरिजन में ये हाईली रिएक्टिव है। नहीं समझे कैसे, क्योंकि अब कंप्लीट चार्ज आएगा ना प्लस माइनस, और जब कंप्लीट आएगा तो बहुत तेजी से अटैक करेगा। और ये बैक से अटैक हो रहा है ना, बोलो भाई, तो SN2 मॉलिक्यूल फॉलो करेगा। कौन सा, SN2 मैग्नीशियम। देखो कुछ ऐसे बन जाएगा प्लस NaX। बोलो भाई, तो कुछ अब देखो नोट्स में आप कैसे लिखोगे। नोट्स में क्या लिखना हमको कि सर इसको हम जनरल क्या बोल सकते हैं, एल्कोक्साइड। क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं भाई, अल्काइल हैलाइड। फिर से देखो भाई एल्कोक्साइड है ना, बोलो, बट ये सोडियम है, आप इसको चाहो तो सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं। अगर पोटेशियम लगा दे तो पोटेशियम एल्कोक्साइड। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया RX, ये रुक जाओ, हम यहां पे ऐसे लिखते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, और यहां लिखना चाहते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, और क्या बना यहां पे, ईथर, बोलो, प्लस साथ में साल्ट बना। क्या इतना नोट कर लो आप। जो विलियमसन सिंथेसिस है यहाँ पे SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, दोनों मैग्नीशियम होगा, बट वो विकास डिपेंड करेगा ये अल्काइल हैलाइड पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड या फिर डिग्री ऑफ ये सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, बस इतना है लिखेंगे आप। लिखो SN2 अटैक ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड
ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड हमारा करेगा किस पर, एल्काइल हैलाइड पे। कि अगर SN2 मैग्नीशियम है, SN2 मैग्नीशियम है तो जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो लेस हिंड्रेंस होना चाहिए कि मोर हिंड्रेंस, लेस क्राउडेड की मोर क्राउडेड। ठीक है, अब जैसे देखो सेकेंड एग्जांपल अगर हम ऐसे लिख दें CH3O, देखना ऐसे O, ये सोडियम हो गया, और इधर लिख दें CH3X। अब बताओ ये अल्काइल हैलाइड मोर क्राउडेड है कि लेस क्राउडेड? लेस क्राउडेड। तो देखो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका? इतना समझ गए भाई? और साथ में तो लिख लेंगे NaH। नहीं समझे आप? इतना नोट करो पहले। इतना नोट कर लो भाई, इतना नोट कर लो। अब अगर आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लेते हैं, आप क्या ले लेते हैं? तभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। अगर आप एल्काइल हैलाइड कितना डिग्री लेते हैं? 2 या 3 डिग्री, तब ये किसके तरह बिहेव करेगा? तब इसके साइज से कोई मतलब नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है इन केस ऑफ 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री या एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझ पा रहे भाई? बोलो इसका रीजन क्या हो जाएगा? एल्कोक्साइड आर बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल। इसके नीचे और लिखा है क्या? इसके नीचे जगह है एक लाइन, बस यार नोट में लिख लेना, यहाँ पे देख लो, लिख लेना रीजन, रीजन। ठीक है, कि एल्कोक्साइड आर बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इतना नोट करो भाई। बन गया भाई? अच्छा ये ऊपर का तो बिठा देना, ये ऊपर का। अब वो कह रहा है कि अगर एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री है, क्या है? तब यहाँ पे जो एल्कोक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेटर बेस होगा। क्या होगा? जैसे एग्जांपल देखो आप, मैंने एग्जांपल लिखा CH3, ये 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है ना। और दूसरा अगर मान लो मैंने लेते हैं सोडियम इथॉक्साइड, मेथॉक्साइड, ये प्लस माइनस, तो आपका डिपेंड इस पर करेगा, इस अल्काइल हैलाइड पे, ये कितने डिग्री का है, तो बताओ किसके तरह बिहेव करेगा वो? तो इसको बेस कब बोलेंगे? जब यहां से क्या खींच लेगा? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या खींच लेगा ये? तो जब ये खींचेगा देखो तो एक पहले बनेगा मेथिल अल्कोहल, क्या बनेगा? और ये आपका चल जाएगा अल्कीन में, किसमें? जब इधर शिफ्ट करोगे तो यहां से ये निकल जाएगा। नहीं समझ रहे कैसे? तो ये बन जाएगा CH3C
डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस NaX जो भी है, NaBr जो भी है, नोट करो इसको। और इसके बाद ये वाला बताओ, तब रुक जाओ, पहले ये बताओ, रुक जाओ, ये देखो इसका नाम बताओ, पहले कॉमन नेम बताओ। फिनॉल। फिनाल। फिनाल का रिएक्शन कराओ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बन जाएगा? वहाँ से ऐसे खींच लिया। ये बन जाएगा। नहीं है सर। और इसका रिएक्शन कराओ एल्काइल हाइड्राइड से। किससे? एल्काइल हैलाइड से। ये R डैश है, यस सर। तो क्या बनेगा फिर? सर वहाँ पे OR जुड़ जाएगा। समझ गए? ईथर। यस सर। अगर यहाँ मिथाइल लगा देंगे यहाँ पे तो इसको एनिसोल बोलते हैं। यस ये फिलहाल एरोमेटिक ईथर है, सर। ये फिलहाल एरोमेटिक इधर। ईथर है। हो गया ना एरोमेटिक ईथर, यस। क्योंकि बेंजीन से अटैच्ड है। हाँ। नोट कर लो। यही आपका था विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, हम चाहते हैं इसको पहले नोट कर लो, थोड़ा एनसीईआरटी से भी समझा दे विलियमसन सिंथेसिस। मैं पढ़ा दे रहा हूं एनसीईआरटी से भी ना, तो इसमें क्या है कि कहीं कहीं पे आपका पीडीसी आ जाता है। क्या चीज? PDC। पीडीसी समझते हो किसको बोलते हैं? नहीं सर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। किसको बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है ना? यस सर। इसमें एनसीईआरटी अभी बताऊंगा, पहले इसको लिख लो तब। ये नोट हो गया? यस सर। बेटा दे पूरा। यस। ये नोट हो गया, ये वाला। हाँ सर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या लिखो? फिजिकल। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी किसका लिखोगे? सर ईथर का। ईथर का। नहीं समझ पा रहे? क्यों? समझ गए। क्यों भैया? क्योंकि ईथर पढ़ रहे ना फिलहाल। यस। अच्छा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कंपैरिजन किससे करोगे? हाइड्रोकार्बन, हाइलोअल्केन, एल्कोहल से और फिनाल से। समझ गए? यस। इतना नॉलेज के लिए जानते रहो कि हाइड्रोकार्बन ज्यादा पोलर होता है कि हाइलोअल्केन। हाइलोअल्केन। अच्छा, हाइलोअल्केन बताओ। मान लो जैसे मैंने इसे लिख दिया CH3X, क्या लिख दिया? CH3 और मैंने यहां लिखा CH3OCH3। इसमें ज्यादा पोलर कौन मिलेगा? सर CH3X। देखो, उससे भी ज्यादा पोलर ऑक्सीजन होगा ईथर, उससे ज्यादा पोलर, क्योंकि ईथर के पास ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन नहीं लिया जाता है। क्लोरीन जब लोगे तो यह जाएगा 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक। दूसरी बात देखो, ये ऑक्सीजन V शेप होता है, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर आप कभी सुने होंगे, तो वाटर V शेप होता है। ये भी लगभग V शेप होगा। जब V शेप होगा तो यहाँ कुछ ऐसे ऑक्सीजन इससे भरा होगा वैसे। अगर आप कभी ऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। यस सर। देखो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा ना। यस सर। इसमें तो एक ही तरफ से खींच रहा है ऐसे, यस। और इसमें दो साइड से ना डोनेट कर रहे हैं सब। वो आपको डोनेट का मतलब समझो मेरे भाई कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इधर से खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताओ? खींचेगा। इधर से भी खींचेगा कि नहीं खींचेगा? Yes. तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया ना। नहीं समझे? समझ रहे हैं। बोलो भाई। समझ रहे हैं। चलो लिखो इसमें। पहला देखो, दो ही फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट। रुक जाओ, लिख लो पहले हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ही हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, इसमें दो हेडिंग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। दो ही हेडिंग इसमें पढ़ना है। तो लिखो बॉइलिंग पॉइंट, पहला हेडिंग डालो। हेडिंग डालो पहला बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। हम लोग एक बात यहां समझाना चाहते हैं, जैसे देखो ये अल्कोहल, ये कौन है? मैं भी जनरल से एग्जांपल बना लिया। और ये तुम्हारा ईथर है। क्या भाई? ईथर। थोड़ा ध्यान से देखना, है कि नहीं ईथर? यस सर। बताओ ये अल्कोहल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? सर अल्कोहल कम से कम 3। एक मान लो इससे लोन पेयर, एक इस लोन पेयर से, और एक हाइड्रोजन से। यस सर। कम से कम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं?
उसी तरह से बताओ ईथर कितना बनाएगा? सर दो। 2। किससे किससे? दोनों ओनली फॉर लोन पेयर। बताओ इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? वो एल्कोहल। बताओ भाई। एल्कोहल। आप ऐसे सोचो कि सर ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स से कौन जुड़ेगा? एल्कोहल। केज लाइक समझते हो? केज लाइक स्ट्रक्चर। Yes, sir. ज्यादा किसका स्ट्रक्चर केज लाइक? ज्यादा केज लाइक होगा, ज्यादा भीड़ भाड़ होगा एल्कोहल का। एल्कोहल का, क्योंकि सर नंबर ऑफ एच बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर। ईथर के कंपेरिजन में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। Yes. नहीं समझे? अब खुद सोच के बताओ कि सर जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी कि जहाँ पे बहुत कम है? जहाँ पे कम है उसकी ज्यादा है। ज्यादा। सर जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है उसकी बॉलिंग पॉइंट ज्यादा है। ज्यादा होगी। यस सर। तो अब इसको ऐसे देखो, इसमें देखो पूरा ऐसे देखो, तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेना ऐसे इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में देखो, मोर देन हेलो अल्केन एंड हाइड्रोकार्बन। मोर देन हेलो अल्केन एंड हाइड्रोकार्बन। नाम सुने हो हाइड्रोकार्बन का? यस सर। ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्यों ज्यादा है इन दोनों से? यस सर। बोलो भाई। यस सर। ड्यू टू देखो इन लोगों से वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि ज्यादा पोलर है। जो सीओ बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है। Yes. लिखना ड्यू टू मोर पोलरिटी ऑफ सीओ बॉन्ड। यस सर। polarity of CO bond, hence more dipole moment, hence more dipole moment, ठीक है? more dipole moment। दूसरा क्या होता है अल्कोहल से इसका बॉइलिंग पॉइंट? सर कम होता है क्यों? क्योंकि सर इसमें क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो थोड़ा कम बनाता है, यस सर। जबकि अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, लेकिन है Yes. कम है बट है। तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखो लेस देन अल्कोहल, लेस देन अल्कोहल ड्यू टू absence of H bonding, absence of H bonding, H bonding समझते हो? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी। इसमें दो ही पॉइंट पढ़ना है विकास जी, यस सर। ठीक है भैया? सिर्फ कितने पॉइंट है? दो, एक मोर देन और एक दूसरा लिखो सॉल्युबिलिटी। बस इतना बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है सर। तो बस ये भी सॉल्युबल है, ये भी क्या है? Soluble। क्योंकि खुद ही सुनो, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वाटर में ही तो जाएगा ना, यस सर। लिख लो। लेकिन बस अल्कोहल से क्या होगा? अल्कोहल से सर लेस सॉल्युबल होगा, लेकिन सॉल्युबल होगा। है, यस। सॉल्युबल है। तो लिखो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू H bonding, ड्यू टू H bonding, ड्यू टू H bonding between ether and water molecule, ether and water molecules, ठीक है? ether and water molecules, ठीक है ना भाई? यस सर। नेक्स्ट लिखना सॉल्युबिलिटी इज सिमिलर टू अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बनाता है। तो सॉल्युबिलिटी इज सिमिलर टू अल्कोहल, सॉल्युबिलिटी इज सिमिलर टू अल्कोहल, ठीक है? जैसे देख लो यहाँ पे, ये है ना आपका ईथर, यस सर। एक देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना दिया हम, किताब में देखो हो सकता है कि वो आर इधर करके इधर लोन पर दिखा दें, नहीं समझे? समझ गए। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, नहीं समझे भाई? समझ रहे हैं सर। हो सकता है लोग किताब में वो आर ऐसे दिखा दे, नहीं समझे भाई? समझ रहे हैं। एक इधर से दिखा दे हाइड्रोजन बॉन्ड यस सर। और एक वो हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से। लोन पेयर से, नहीं समझे भाई? समझ रहे हैं। नोट कर लो इसमें।
नोट करो इसको। तो पहला समझ गए आप। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या समझे आप कि सर एक ही बात समझ में आ गया कि जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसके डिग्री से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किसके मतलब है? एल्काइल हैलाइड के। अगर सर वो 1 डिग्री है चाहे सुपर 0 डिग्री है, उस समय क्या बनेगा? SN2 मैग्नीशियम ईथर का प्रिपरेशन होगा। बट अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तब एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? वहां पे जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसके डिग्री से नहीं समझ पा रहे भाई, तो इतना नोट कर लो। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया आपका।